शलोम माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर की दया के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा आप सब आनंदित हैं। आप सब खुदावंद की दया के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे वाई गॉड क्रिएटिंग ए मैन, क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर की क्या योजना थी मनुष्य को बनाने के लिए। क्या मनुष्य आज ये नहीं सोचता कि हम खाएं पिए और सो जाएं। केवल मनुष्य कभी जानने की कोशिश नहीं करता कि परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया, क्या उसकी योजना थी। हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, काम करते, काम काज करके सोते, खाते पीते, उठते बैठते, अपने अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्या हमारे लिए और आपके लिए ये योजना थी परमेश्वर की कि हम केवल अपने ही बारे में सोचें? नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे भाइयों, ये योजना नहीं थी मेरे परमेश्वर की केवल कि हम बढ़ें। परमेश्वर की ये योजना नहीं थी केवल कि हम इस संसार की बातों में आकर, इस संसार के रंग में मिलकर इस संसार के समान बन जाएं। परमेश्वर का वचन आज एक बात को हमारे सामने खोलने जा रहा है, उसका भेद, उसका कलाम। आए हम सीखते हैं परमेश्वर के कलाम से क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या योजना थी। द वाई क्रिएटिंग ए गॉड, क्या पर्पस था परमेश्वर का मनुष्य को बनाने के लिए। आए परमेश्वर के कलाम में से हम देखते हैं यहेजकेल की किताब उसके 28 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था तेरे पास आभूषण, मानिक, पगराग, हीरा, फिरोज, सुलेमानी, मानी, यशब, नीलमणि, मकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का कलाम किसी मनुष्य के बारे में बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे खुदावन का कलाम अगर बात करता है तो वो शैतान के बारे में बात करता है। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम उसकी उत्पत्ति 1 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में इस जगत की जब संरचना की, सृष्टि की रचना की, तो मेरे भाइयों वो पृथ्वी एकदम, वो सृष्टि एकदम परफेक्ट थी, एकदम परफेक्ट शेप में थी। हम जब देखते हैं इसकी दूसरी आयत में कि खुदा का कलाम कहता है कि वो तमाम वो जगह बेडौल और सुन्नी थी। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं कि जो परमेश्वर का कलाम हमें इसमें से कुछ बात को सिखा, उसमें एक बहुत बड़ा भेद है। पहली और दूसरी आयत में वो कैसे पृथ्वी बेडौल और सुन्नी हुई। आइए यशायाह की किताब उसके 14 अध्याय उसके 13 आयत में से देखते हैं। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की ओर घोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हालेलुया। लूसीफर, जो लूसीफर की हम बात करते हैं, जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर परमेश्वर की आराधना करता था, वो एक सच्चा आराधक था। एक समय पे परमेश्वर ने उसको तमाम अधिकार दिए थे। हजारों लाखों स्वर्गदूत उसके साथ परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा करते थे। हजारों लाखों स्वर्गदूत उसकी आराधना और उसकी महिमा करते थे। परंतु परमेश्वर का कलाम कहता है जब लूसीफर के मन में ये बातें आई कि वह परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है, उसके तुल्य तारागण से अधिक ऊंचा होना चाहता है, वो उत्तर दिशा की ओर पर्वत के ऊपर विराजमान होना चाहता है, तब परमेश्वर ने लूसीफर को अर्थात शैतान को स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया। परमेश्वर का कलाम कहता है यशायाह की किताब उसकी 14 की 14 आयत में, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। जब लूसीफर के मन में ये सब बातें आई, ये सब उसने सोचना शुरू किया, तो परमेश्वर को उसके तमाम उनकी बात, उसकी सोच, उसके विचार के बारे में खुदावंद को मालूम हो गया। तो परमेश्वर ने लूसीफर को आसमान से इस जमीन पर फेंक दिया।
और कलाम कहता है उत्पत्ति के 1 अध्याय उसके 2 आयत में कि ये धरती सुनी और बेडौल हो गई। आज परमेश्वर भी आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर अगर किसी बात को खोज करता है तो आए उसके कलाम को देखते। यूहन्ना की उसके 4 अध्याय उसके 23 आयत में खुदा का कलाम करता है, परंतु वह मनुष्य समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जो योजना को रखा वो योजना ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसकी आराधना और उसकी महिमा करे, वह परमेश्वर की आराधना करे। आज मनुष्य शैतान की बातों में आकर शैतान की अर्थात जानवरों की सेवा में लगा हुआ है, परंतु परमेश्वर का कलाम कहता है जिस तरह परमेश्वर ने शैतान को अर्थात लूसीफर को आसमान जमीन पर फेंक दिया, उन तमाम आराधकों को जो परमेश्वर की योजनाओं को तोड़कर उसकी योजनाओं से बाहर होकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर उसे भी नापसंद करेगा। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर ऐसे आराधकों की खोज करता है जो सच्चे हैं, जो दिल से उसकी आराधना करते हैं। 4:24 यूहन्ना इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यह योजना थी परमेश्वर के मनुष्य के लिए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो यही योजना थी खुदाबंद की कि परमेश्वर की आराधना दिल और सच्चाई से करें। जब हम चर्च में होते हैं तो हम बहुत अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, और जब हम संसार में जाते हैं चर्च के बाद तो फिर हम उसके समान बनने की कोशिश करते हैं। पर तो कलाम कहता है कि परमेश्वर ऐसे मनुष्य को पसंद नहीं करता, कि ये योजना परमेश्वर की नहीं परंतु ये योजना शैतान की है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता, क्योंकि वो स्वयं एक आराधक था एक समय पर। इसीलिए वो तमाम आराधकों को जो दिल से उसकी आराधना करते वो आप भी हो सकते हैं। और शैतान की यही योजना है कि उन आराधकों को गलत रास्ते पर लेके जाना। आप समझ सकते हैं उसकी योजना यही है कि वो आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है, क्योंकि रोमियो उसके 8 अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब आप आत्मा के द्वारा चलते हैं तो आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और ये योजना है शैतान की कि आप कभी भी परमेश्वर की संतान ना ठहरे, परंतु हमारे परमेश्वर की योजना यही है कि आप एक सच्चे आराधक ठहरे, आप एक सच्चे आराधक ठहरे। परमेश्वर आज आपसे, मैं एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। खुदा का कलाम कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौता पुत्र हम सब के लिए दे दिया। क्या हो सकता है इससे बढ़कर कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतनी बड़ी योजना को ठहरा दिया कि हम सब पाप की युक्तियों से बचे रहें। पाप से कौन हमें सुरक्षित कर सकता है? वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू है। कलाम कहता है कि खुदावंद ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। तो आप योजना को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को नहीं बनाया, जिस तरह से खुदावंद का कलाम कहता है यहेजकेल की किताब उसके 28 अध्याय उसके 14 आयत में, तू अदन की वाटिका नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण मानिक पगराग हीरा फिरोज सुलेमानी। परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि आप इन संसार की इन खूबसूरत चीजों के पीछे भागे, क्योंकि ये सब चीजें शैतान से जुड़ी हुई हैं। उन चीजों पर, उन पत्थरों पर विश्वास करना, उन मूर्तों पर विश्वास करना, उन नगों पर विश्वास करना नहीं। परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर तो आत्मा है, और खुदावन उन्हीं की खोज करता है जो दिल से उसकी आराधना करते हैं।
परमेश्वर की आज ये योजना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, कि आप हर एक काम में सफल हो जाएं। परमेश्वर ने योशिया से कहा, योशिया तू जिस जमीन के ऊपर भी अपने पैर को रखेगा वो जमीन खुदावंद की ओर से तेरे लिए जीत ली जाएगी, वो तेरे लिए कर दी जाएगी। परमेश्वर आपको हर बात में फतेहमंद देखना चाहता है, वो चाहता है। इसलिए कहते हैं कि यहोवा नीसी जो हमारे झंडे को ऊंचा करता है, वो हर बात में, अगर आप स्टडी करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उत्तम हो। आप एक बिजनेसमैन हैं तो परमेश्वर चाहते कि आप एक उत्तम बिजनेसमैन बने। आप टीचर्स हैं तो परमेश्वर चाहते कि आप एक उत्तम टीचर्स बने। आप मैनेजर्स हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। परमेश्वर आज आपसे बात करेगा, उसकी योजनाओं के जाने। सांसारिक वस्तुओं के पीछे मत भागे, कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं मिल जुल कर सब शैतान से जुड़ी हुई हैं। उसकी आत्मिक चीजों को मांगे, आत्मिक फलों को। ये उसकी योजना है मनुष्य के लिए। आज मनुष्य संसार की चीजों के पीछे भागकर परमेश्वर की योजनाओं से दूर हो रहा है, परंतु परमेश्वर की योजना यह है कि आप खुदावंद की आराधना करें, सच्चे आराधक बने, प्रतिदिन प्रार्थना करें, उसकी योजनाओं में बढ़कर हर कार्यों में शैतान की योजनाओं पे फतेहमंद हो जाए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम में। प्रभु तो हमें बल और ताकत दे मेरे परमेश्वर, कि हम तेरी योजनाओं में बढ़ें खुदावंद, तेरी योजनाओं से बढ़कर उत्तम। खुदावंद तेरा कलाम कहता है तो यदि मुझसे विश्वास करे, मुझसे प्रेम करे तो मुझसे भी बढ़कर बड़े बड़े कार्यों को करेगा। हे मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर, आज तेरे रूह और आत्मा के अभिषेक में बढ़े प्रभु, तेरी सामत में बढ़े मेरे परमेश्वर। हम तमाम शैतान की योजनाओं को मसीह यीशु के नाम में आज कैंसल करते हैं प्रभु, और एक सच्चे आराधक बनते हैं मेरे प्रभु, एक सच्चे आराधक। खुदावंद आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो खुदावंद, आपकी इच्छा खुदावंदा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर, मे गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर। खुदावंद इन कलाम के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।